एलियंस रियल हैं या नहीं? बहुत ही पुराना सवाल, क्योंकि लोगों को दहाइयों से यूएफओस तो नज़र आ रहे हैं। हम पेंटागन की कई मिस्ट्री रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो सोशल मीडिया पर वायरल ही रहती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 फेमस यूएफओ केसेस के बारे में। वो रियल थे या फेक? पेंटागन की 2024 की लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और साइंसदानों ने 2025 में क्या शॉकिंग डिस्कवरी की जो कि गेम चेंजिंग है। अगर एलियंस और मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे गाइस, आपने कभी सोचा कि एलियंस इतने मशहूर क्यों हैं? क्योंकि हॉलीवुड ने हमेशा एलियंस को एक फैसिनेशन बना के दिखाया है। ईटी मूवी जो 1982 में रिलीज हुई और कभी मेरी भी बहुत ही पसंदीदा मूवी थी, उसमें हॉलीवुड ने दिखाया कि एलियंस फ्रेंडली हो सकते हैं। वो क्यूट एलियन जो बच्चे से दोस्ती करता है। फिर 1979 में एलियन मूवी रिलीज हुई जिसमें वो एक टेरिफाइंग क्रिएचर दिखाई जो ह्यूमंस को हंट करती है। और 1996 में इंडिपेंडेंस डे मूवी, जी हाँ, जिसमें एलियन इन्वेडर्स थे जो अर्थ को अटैक करते हैं। सोशल मीडिया ने इसको और वायरल किया। 2019 का वो स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट याद है आपको, जो फेसबुक पर एक जॉक से स्टार्ट हुआ और फिर एक रियल गैदरिंग बन गई। 2 मिलियन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया इसके अंदर। बेबी योडा ने तो इंटरनेट तोड़ कर रख दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हुआ इसकी वजह से। तो हम एलियन से फैसिनेटेड हैं। लेकिन अब असली सवाल, क्या ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है या इसमें कुछ असलियत भी है? तो चलें देखते हैं पहले वो उन फेमस यूएफओ केसेस को। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज़ जिसको हम शनाख्त ही ना कर पाएं। आम उर्दू में इसको उड़न तशरी भी कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हवा में उड़ती नज़र आए लेकिन देखने में जहाज़, ड्रोन, हेलीकॉप्टर सबसे मुख्तलिफ हो, इसको हम शनाख्त ही ना कर पाएं। ये कोई खलाई मखलूक, कोई फौजी तजुर्बाती त्यारा भी हो सकता है और इसको यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना भी कहा जाता है, यानी आसमान पर होने वाली कोई भी ऐसी सरगर्मी जो हमने पहले कभी ना देखी हो। यूएफओ का पहला फेमस केस रोजवेल, न्यू मैक्सिको, 1947। जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में कुछ क्रैश हुआ। लोगों ने जब अजीब सा मलबा देखा तो फ़ौरन मिलिट्री को रिपोर्ट किया। मिलिट्री ने प्रेस रिलीज जारी की कि हमने एक उड़न तशरी पकड़ी है। लेकिन 24 घंटे बाद ही स्टोरी बदल गई। अब वो कहने लगे, सॉरी, ये तो सिर्फ एक वेदर बलून था। ज़ाहिरी बात है, लोगों को शक हुआ कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई। एरिया 51 स्टोरीज यहीं से पावरफुल बनी। 1994 में, यानी 47 सालों बाद, सच सामने आया। एयरफोर्स ने मान लिया कि वो वेदर बलून भी एक झूठ था। असल में ये प्रोजेक्ट मोगुल था, एक टॉप सीक्रेट कोल्ड वॉर प्रोग्राम जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करता था। ये एक क्लासिफाइड फौजी टेक्नोलॉजी थी। तो एलियंस थे? मोस्ट लाइकली नहीं। ये एक फौजी सीक्रेट था जो कई दहाइयों तक छुपाया गया और क्लासिफाइड रखा गया। सो एलियन फेक थे और रियल मिलिट्री सीक्रेट था। दूसरा फेमस यूएफओ केस है फिनिक्स लाइट, मार्च 13, 1997। एरिज़ोना में हज़ारों लोगों ने आसमान पर एक वी शेप की लाइट फॉर्मेशन देखी जो बहुत ही खामोशी से आसमान पर सिरक रही थी, मूव कर रही थी, बिल्कुल चुप, जिसका कोई साउंड नहीं था। बहुत से लोगों ने इसको विटनेस किया और कहा कि इसको देखकर डर भी लग रहा था और हैरत भी हो रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट आसमान पर मूव कर रहा हो लेकिन नज़र ना आए, सिर्फ उसकी आउटलाइन नज़र आ रही हो। उस ज़माने में एरिज़ोना का गवर्नर फाइव्स मिंगटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक ह्यूमन को एलियन का लिबास बनाया और इस सारे इवेंट का मजाक बनाया। लेकिन 2007 में सेम गवर्नर ने ये माना कि मैं एक एक्सपीरियंस पायलट हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने आसमान पर 1997 में देखा वो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन मैं तब इसलिए खामोश रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग पैनिक करें। फौज ने कहा कि ये कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज का फ्लेयर था। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि फ्लेयर्स इतनी परफेक्ट फॉर्मेशन में नहीं रहती और इतनी देर तक तो बिल्कुल भी नहीं। सो ये रियल साइटिंग क्या थी कोई नहीं जानता। इट्स टोटली अनएक्सप्लेन्ड। तीसरा यूएफओ केस है टिक टैक यूएफओ, नवंबर 2004। ये सबसे ज़्यादा काबिल तबार केस समझा जाता है क्योंकि एक ट्रेन नेवी पायलट ने इसको देखा और मिलिट्री रडार ने भी इसको डिटेक्ट किया और पेंटागन ने 2020 में इन वीडियोस को ऑथेंटिक भी कर दिया। कैलिफोर्निया कोस्ट पर एक मिलिट्री पायलट ने जब एक टिक टैक शेप्ड ऑब्जेक्ट देखा जो कि
फिजिक्स के तमाम कवानीन के खिलाफ मूवमेंट कर रहा था। उसने कहा कि देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ तेज़ी से उसकी तरफ आती है और फ़ौरन दूर हो जाती है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और ऐसी कोई चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो इस तरह से हरकत करती हो, ना मुमकिन। 2020 में पेंटागन ने ऑफिशियली वीडियोज़ रिलीज़ की। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ भाई ये वीडियोज़ तो असली हैं, हमारे पायलट ने ही रिकॉर्ड की हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं। तो टिक टैक था क्या? कुछ लोग कहते हैं कि एलियन स्पेसक्राफ्ट, कुछ कहते हैं कि सीक्रेट एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, शायद किसी दूसरे कंट्री की। कुछ कहते हैं कि कोई नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना था जो हम अभी समझते ही नहीं। सच ये है कि अभी तक कोई नहीं जानता। पेंटागन ने इसको कंफर्म तो किया लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया। तो डेफिनेटली कुछ रियल तो था, लेकिन क्या था यही मिस्ट्री है। हर महीने लोग तकरीबन 60 से 70 UAPs रिपोर्ट करते हैं और अभी अक्टूबर 2024 तक टोटल 1652 UAP रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिनमें से कुछ बलून, बर्ड्स और ड्रोन निकलते हैं। कुछ के रिव्यूज़ पेंडिंग हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग केसेस भी हैं लेकिन टोटली अनएक्सप्लेन्ड। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अरूज पर पहुंच जाती हैं कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। तो सच क्या है? तो ब्रो, UFO साइटिंग्स रियल हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, लेकिन एलियंस का प्रूफ UFO फुटेज में नहीं मिला। तो दोस्तों, रोजवेल एक मिलिट्री सीक्रेट निकला, फिनिक्स लाइट अनएक्सप्लेन्ड है और टिक टैक ऑथेंटिक है लेकिन मिस्ट्री। पेंटागन ये कहती है कि एलियंस का कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन सुनिए, जहाँ UFO हंटर्स कई दहाइयों से कोशिश करने के बाद फेल हो गए, वहाँ साइंसदानों ने 2024 और 25 में कामयाबी हासिल की। स्पेस टेलीस्कोप के साथ, मार्स रोवर्स के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साइंटिस्ट ने ऐसी दरियाफ्त और डिस्कवरीज की हैं जो लिटरली गेम चेंजिंग है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी K2-18 के नाम का एक एक्सोप्लैनेट जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उस सितारे के एटमॉस्फेयर में एक ऐसी गैस डिटेक्ट की है जो सिर्फ और सिर्फ जानदार ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइफ मौजूद है। मार्स पर परसेवरेंस रोवर ने पत्थरों में ऐसे मार्क्स देखे जो ज़मीन पर भी बैक्टीरिया बनाते हैं। जनाब, ये कोई UFO कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, ये असली साइंटिफिक रिसर्च है और इनके बारे में प्रॉपर ऑफिशियल डाटा भी मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो सके। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों UFO केसेस में से कौन सा सबसे ज़्यादा क्रेडिबल लगा।